हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक। उसमें हम लोगों ने बीजीय व्यंजक की अवधारणा यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को समझा था और लास्ट क्लास में ही हमने सीखा था कि किस तरीके से दो बीजीय व्यंजक को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों ने सीखे थे कि जो हमारे लाइक टर्म्स होती हैं, अनलाइक टर्म्स होती हैं, सजातीय और विजातीय जो हमारे पद होते हैं उनको हमने सीखा था। तो आइए अब इसी के साथ इस चैप्टर के कॉन्टिन्यूएशन में आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। यानी कि अगर हमें कोई व्यंजक दिए गए हैं तो हम उनकी गुणा किस तरीके से करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले हमने कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करी है, ठीक है, 6 तिया 18, अगर मैं कहूँ 4 सत्ते 28। तो बस इसी तरीके से बिल्कुल आराम से आपको यहाँ पे क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको बस छोटी छोटी चीज़ों को और ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा, यानी कि जिस तरीके से आप इंटीजर्स के लिए यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसके लिए गुणा करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी गुणा करना होगा। वही रूल्स वही रेगुलेशंस यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको वेरिएबल्स का यानी कि जो एक्स वाई हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। बस अगर आपने ये 3 स्टेप समझ लिए, देख लिए, तो आपकी ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस है ये आपको आराम से आ जाएगी। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और वहाँ तक जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको जो मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको एक एक पद की एक पद से, एक पद की एक पद से सबसे पहले हम करेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन टर्म विद अनदर वन टर्म, विद अनदर वन टर्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3x² 9x4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो आपके नंबर्स हैं उनकी गुणा आप एक साथ करेंगे और जो आपके वेरिएबल्स हैं यानी कि जो भी x y z जो भी आपको वेरिएबल चर राशि दी गई है उनकी गुणा आप एक साथ करेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 3 निम्मा कितना होता है 27, यानी कि 3 9 जा 27। अब देखो यहाँ पे x कितने हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x⁻6 और आपके मन में ये आए कि ये 6 कैसे आया, क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं, जैसे हमने इन दोनों को गुणा करा वो इन दोनों को भी गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 करके यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि गलत है। देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकती थी, 3x² को मैं यहाँ पे इसको लिख सकती थी 3 × x, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती थी 9 की x⁴ को कि 9 × x, ठीक है। अब 3 9 जब मैंने कितना लिखा 27। अब आप काउंट करिए कि यहाँ पे x कितनी बार है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था स्टूडेंट्स, 6 लिखा था। आई होप चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, अब ये और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2x⁵ × 4x⁻2। अब की बार मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको माइनस प्लस, सबसे पहले चिन्हों की गुणा, यहाँ तो दोनों प्लस प्लस थे इसलिए हमने प्लस लिख दिया था। यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8। एक्स देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे कितने x हैं, 2x हैं, तो कितना हो जाएगा ये मिलके, ये हो जाएगा x⁻7। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगी कि मतलब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी तरीके के एग्जाम्पल को लेके। मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास xy मल्टीप्लाई, यहाँ पे है हमारे पास 4xy²। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे कि अगर जितनी बार हमारे पास साइन चेंज होता है उतनी बार हमारे पास क्या होती हैं, पद होते हैं। लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको हम क्या मानेंगे, एक ही पद मानने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस फिर से हो जाता है माइनस। अब हमें क्या करना है, नंबर्स की नंबर्स में गुणा करनी है, यानी कि जब आप 1/2 की गुणा करेंगे 4 में, अब देखो x कितने हैं यहाँ पे,
एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी चर राशि की कोई घात नहीं दी गई है, यानी कि अगर आपको किसी वेरिएबल की कोई पावर नहीं बताई गई है, तो उसका मतलब कितना है 1, ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक एक्स, यहाँ पे भी एक्स, कितने एक्स हो जाएंगे 2, यानी कि एक्स की पावर 2। इसी तरीके से y को देखिए, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 2 y है, तो मिलके 3y, यानी कि y की पावर 3। अब देखो ये से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और 2 बन जा 2, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो है 2x² y³। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस ना पूछे गए हों, तो इसे हम बहुत ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन से हमेशा आपका एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ढेर सारे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि इस बार हम ले लेते हैं 2xy इंटू 9x²। ठीक है, हमें इन दोनों की गुणा करने के लिए बोला गया है। सिंपली वही आपको फिर से वही ध्यान रखना है, नंबर की गुणा नंबर के साथ। 9 की गुणा जब आप 2 में करेंगे तो ये आएगा 18, यानी कि 18, x और x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो मिलके हो जाएगा ये 3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा y। तो ये आ गया आपका आंसर। देखो स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपसे बस एक ही बात कह रही हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, बस आपको उसी चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी आपको ना कोई बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर आपने मेरे साथ इतना सारा पढ़ लिया, ना ही आपको कोई मॉडल पेपर, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते चले जाइए। कहीं पर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी चीज़ भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कॉमेंट सेक्शन में आराम से बिल्कुल फ्री होकर पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी बार मैंने आपको लिख दिया कि माइनस का 9/7 x² y³ इंटू 14xy, इसको गुणा करते हैं। फिर से वही बात, नंबर की गुणा नंबर में करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। नंबर की गुणा नंबर में करेंगे तो 9/7 इंटू 14। इसके बाद चर राशियों की गुणा चर राशि में, x की x में होगी, y की y में होगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो x की गुणा जब आप x में करेंगे, यहाँ पे कितने x हैं 2, यहाँ पे कितना है 1, तो मिलके कितना बन जाएगा 3। इसी तरीके से y कितने हैं 3, यहाँ पे y कितने हैं 1, तो मिलके बन गए 4। ठीक है, ये हो गया 2 कट के, तो कितना आएगा माइनस का 18x³ y⁴। तो आई होप स्टूडेंट्स के अगर अब आपके सामने एक पद की गुणा एक पद से करने के लिए आ जाए, तो कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं कि अगर आपकी एक पद की गुणा आपको बहुपद से दे दिया जाए, मतलब यहाँ पे तो आपके पास एक ही पद हो और यहाँ पे आपके पास एक बहुपद हो, तब आप कैसे गुणा करेंगे उसको देखते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आप आगे के भी आराम से समझ लेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से उनको देखते जाइए, समझते जाइए, और स्पेशली नोट्स ज़रूर मेंटेन करिए। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना लिखे नहीं पढ़ सकते, और पढ़नी भी नहीं चाहिए, स्पेशली जब हम अपनी बिगनिंग में हों किसी चीज़ को सीखने की, तो उसे बिना लिखे हमें नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं एक पद की बहुपद से गुणा, जैसे कि 2xy मान लीजिए हमें दे दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर एक बहुपद दे दिया गया है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे गुणा का साइन भी दे दिया गया है। तो मान लीजिए 3x² + 4y + 5z, ये मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, जिसमें हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। अब देखिए ध्यान से समझते जाइएगा क्या करना है। अब आपको इस एक पद की जो गुणा है ना, इसके हर पद में करनी है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा एक पद है, ठीक है, फिर ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। तो ये 2xy की गुणा अब आप इन तीनों में करेंगे। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, इस 2xy की गुणा अब आप तीनों में करेंगे, यानी कि इसकी गुणा 3x² से भी होगी, 4y से भी होगी और 5z से भी होगी। तो बस आराम आराम से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना कि हाय इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, आराम से हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइन आपको समझ में आते हैं, चर राशि की आपको गुणा करने आती है, कांस्टेंट आप गुणा कर सकते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो कितना सिंपल है, 2 की गुणा आप 3 में करोगे, साइन देखने की पहली बात तो आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी ही चीज़ें आपकी यहाँ पे प्लस में हैं। तो देखो 2 की गुणा जब आप 3 में करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। x की गुणा जब आप x² में करोगे, यानी कि यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो 1 और 2 कितना मिलके बन गया 3, और यहाँ पे y है तो हम y लगा देंगे। ठीक है, अब
कोई साइन चेंज नहीं करना, बीच में प्लस का साइन है तो एज इट इज़ प्लस का साइन आ जाएगा। फिर से वही 2 की गुणा 4 में तो कितना आया 8, x की गुणा यहाँ पे x है ही नहीं तो x ही आ जाएगा, y की गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर। इसी तरीके से फिर से प्लस का साइन, 2 की गुणा जब आप 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10, x है ही नहीं तो x, y भी नहीं है तो y और z भी नहीं है तो z, मतलब z एक ही है, y भी एक ही है और x भी एक ही है। तो हमने इस तरीके से अपना ये आंसर लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हमारा ये लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और कैसे हम अपने एग्जाम्स वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 4x स्क्वायर 3x प्लस 4y। मान लीजिए अब की बार हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, फिर से वही बात कि ये जो हमारे पास एक पद है इसकी गुणा अब आप 3x में भी करोगे और इसकी गुणा आप 4y में भी करोगे। यहाँ पे ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 4x स्क्वायर को ना दोनों में गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया है। अब आपको यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस आ चुका है। देखो कैसे, जब आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस प्लस क्या आता है माइनस, 4 की गुणा 3 में तो ये आया 12, x की गुणा, ठीक है, x के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं 2x, यहाँ पे कितना है 1x, तो कितना मिलके बन गया, ये बन गया क्यूब। ठीक है, फिर से माइनस प्लस कितना हो गया माइनस, 4 की गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखो x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा y। ये बन चुका है सिंपल सा आपका आंसर। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। धीरे धीरे अब और क्वेश्चंस पे देखिए आगे मूव करते हैं। तो देखो अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से 1/2x, ठीक है, 3x माइनस 4y, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया है। फिर से वही काम, इसकी गुणा इसमें भी करेंगे और इसकी गुणा इसमें भी करेंगे। तो देखो बाहर माइनस का साइन है, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 3, एक्स की गुणा आप एक्स में करोगे तो बन जाएगा x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1, एक और एक x 2x बन जाएंगे। अब माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है, 1/2 की गुणा आप करेंगे किस में 4 में, यहाँ पे एक x है एक y है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको पूरा अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन गया माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये से कैंसिल, तो ये बन गया प्लस का 2xy। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कोशिश करिए कि आप उसको मेरे साथ साथ कर पाएँ या फिर तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ और कोशिश करिएगा कि आप उसे मेरे साथ साथ करें या फिर आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ मैच करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2x 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2xz xy, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सिंपली वही काम कि इसकी गुणा आप इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 4 जा, ये कितना हो गया 8, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 और 2 कितना हो गया 3, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा फिर से 8, x एक ही है y 2, ठीक, इस तरीके से प्लस 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 2 2 जा 4, यहाँ पे भी x एक है यहाँ पे भी एक है तो x की पावर 2 और y। आई डोंट थिंक इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। चलिए इस टाइप का अब हम एक और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आई थिंक उससे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई डाउट अगर रह भी गया होगा तो वो सब आपको क्लियर होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इस टाइप का फाइनल क्वेश्चन होने वाला है कि जब हम एक पद की गुणा बहुपद में करते हैं। अब क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना कि अरे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे। बस जो मैंने आपको तरीका बताया, एक पद की गुणा एक पद में, एक पद की गुणा एक पद में, साइन का ध्यान रखते हुए आप इस तरीके से बिल्कुल करते जाएंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा, फिर हम इसी तरीके से इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इसकी करेंगे और फिर हम इसकी करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 12, सॉरी 4 3 जा कितना होता है 12, x और x यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे एक था यहाँ पे 3 तो कितने हो गए 4 हो गए,
प्लस का साइन लगा देंगे सिंपली, क्योंकि बाहर प्लस का है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 5 जा, ये हो गया आपका 15। अब देखो x और x कितना हो गया 2y अकेला, प्लस अब 3। अब देखो यहाँ पे y के साथ आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप कभी कभी क्या करते हैं अभी स्टूडेंट, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, तो 0 नहीं मानना। मैंने आपसे पहले ही कहा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि इसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 3 1 जा कितना होता है, ये होता है 3, x का x, y स्क्वायर का y स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 3 फिर से वही गुणांक 1 है तो 3 हो जाएगा x और x स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस 3x की गुणा जब आप इसमें करोगे तो ये बनेगा 3 0 3x। तो देखो ये आ गया हमारा आंसर। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा है, लेकिन है तो ये एक लाइन का ही, एक ही स्टेप में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। बस बार बार मैं आपको यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपको साइन ध्यान रखना है, दूसरा आपको नंबर्स की गुणा ध्यान रखनी है, और तीसरा आपको वेरिएबल्स की गुणा यानी कि जो आपकी चर राशियाँ हैं उनकी गुणा ध्यान रखनी है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं कि अगर हमें, अभी तक तो हमने क्या देखा था कि एक पद की गुणा एक पद में, एक पद की गुणा बहुपद में। अब हम देखेंगे कि बहुपद की गुणा बहुपद में हम किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हो, ठीक है, और फिर से बहुत सारी टर्म्स हो, तो हम उन दोनों की गुणा कैसे करेंगे, इसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार यहाँ पर भी हमारे पास एक से ज़्यादा पद हैं और यहाँ पर भी हमारे पास एक से ज़्यादा पद हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट में है, इनके बीच में कोई साइन आपको नहीं दिया गया। मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अब क्वेश्चन में कई बार हो सकता है कि वो आपको मल्टीप्लाई का साइन दे दे, और कई बार हो सकता है कि वो ना दे, या फिर कई बार होता है कि वो ऐसे आपको डॉट लगा के दे देता है। तो इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए कि हमें करना क्या है। अब देखो थोड़ी देर के लिए आप इसको एक पद मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक पद मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3x की जो मल्टीप्लाई है वो हम 2x में भी करेंगे और 3y में भी करेंगे। मतलब इस 3x की मल्टीप्लाई हम 2x में भी करेंगे और 3y में भी करेंगे, जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं सेम। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वाली टर्म को छुपा लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2y की गुणा 2x में भी करनी है और 2y की गुणा 3y में भी करनी है, साइन को ध्यान रखे हुए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम 3x से गुणा करना शुरू करते हैं। तो 3 2 जा 6, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो कितना मिलके बन गया x स्क्वायर। इसी तरीके से अब 3x की गुणा 3y में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, एक x है एक ही y है, बस खत्म। ठीक, अब यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, तो प्लस 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 हो जाता है। 2 2 जा 4, ठीक है, y इंटू एक्स वाई एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, y और y स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या कि देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई और यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई एक्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे कि चाहे मैं एक्स वाई लिखूँ चाहे मैं वाई एक्स लिखूँ, इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्यों, देखो वाई एक्स का मतलब क्या है कि वाई मल्टीप्लाई एक्स, इसी तरीके से एक्स वाई का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई वाई। तब आप मुझे खुद बताइए कि दो नंबर्स को मैं किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो मेरा सेम ही आने वाला है। जैसे कि मैं चाहे 3 इंटू 5 करूँ चाहे 5 इंटू 3 करूँ, दोनों तरीके से मेरा आंसर 15 ही आने वाला है। इसीलिए स्टूडेंट्स, मैथ्स में जब इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है तो हम इन चर राशियों में भी कोई फ़र्क नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ इसीलिए काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट है, ये ना किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करता। ठीक है, जिस तरीके से ये नंबर्स को ट्रीट करेगा उसी तरीके से ये चर राशियों को भी ट्रीट करेगा, बस चर राशियों में थोड़ा पता होनी चाहिए। तो अब जैसे कि इनके ऑर्डर को चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर 15 ही आएगा। इसी तरीके से चाहे मैं वाई एक्स लिखूँ चाहे मैं एक्स वाई लिखूँ, इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है तो मैं इसको लिख सकती हूँ -9xy और इसको भी मैं लिख सकती हूँ 4xy। अब देखो
जो आपकी पिछली क्लास का काम था, यानी कि जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम था वो भी यहाँ पे यूज़ होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें ना आपको सब कुछ सीरियल ऑर्डर में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिश करिए कि जब भी आप कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं या कोई भी सीरीज शुरू कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हुए आप एंड तक पहुँचें, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने चैप्टर को बीच में से उठा लिया और शुरू कर दिया। समझ में फिर भी आ जाएगा लेकिन शायद उतना इफेक्टिवली, उतना अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो बहुत अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश करिए कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी सीरीज़ को आप स्टार्टिंग से देखें। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर जैसा तो कोई भी नहीं है, तो हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस प्लस करते टाइम कि सजातीय पदों को ही हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। विजातीय पदों में हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखो इसके जैसा कोई पद नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। एक्स वाई हमें दिखाई दे गया। तो अब देखो माइनस प्लस माइनस बताया गया था साइन बड़े वाले का, तो जब हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन माइनस का 5। क्यों आएगा माइनस का 5? क्योंकि 9 के साथ माइनस का साइन है। जो साइन हमारे बड़े वाले नंबर के साथ होगा वही साइन आंसर में आएगा। बिल्कुल आप ऐसे मान लो कि क्या कहते हैं, जो ताकतवर है, ठीक है, जो ताकतवर पार्टी है उसी का साइन आएगा। जैसे कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का साइन आपको देखने को मिलता है ना अपने एरिया में। इसी तरीके से क्या होता है कि जो ताकतवर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसी का साइन आपको अपने के आंसर में भी देखने को मिलेगा। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। आई डोंट थिंक यहाँ तक अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, कोशिश करो वीडियो पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करो, फिर मेरे साथ मैच करना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं दे देती हूँ आपको, 4x माइनस 2y और यहाँ पे ले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से आपको वही काम करना है यहाँ पे भी कि इसकी गुणा 4x की गुणा पहले 5x स्क्वायर में, फिर 4x की गुणा 2y स्क्वायर में, यानी कि पहले पद की गुणा दोनों में कर दी, अब दूसरे पद की गुणा हम दोनों में कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 4 की गुणा 5 में करोगे तो 20, एक x है 2x है तो 3x बन गए, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, एक x 2y, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 10y एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4y क्यूब। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा पद नहीं है जो कि सजातीय हो। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये दोनों सजातीय हैं, पर ये नहीं है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x की जो घात है, x की जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है। सेम y की जो घात है वो 2 है, और y की जो घात है यहाँ पे 1 है, इसलिए ये सजातीय नहीं है। देखने में हो सकता है कि आपको एक जैसे लगे स्टार्टिंग में, बट ये एक जैसे नहीं है। एक जैसे होने के लिए इनकी जो घात है वो भी एकदम सेम आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फिर से वही काम, इस 2y स्क्वायर की गुणा आपको इन तीनों में करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास 3 पद हैं। इसी तरीके से 4x की गुणा भी आप इन तीनों पदों में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पद हैं, ठीक है। तो 2y की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 2 जा 16 y स्क्वायर x प्लस 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 18y क्यूब। आई थिंक अब तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, आपको ये अब तक समझ में आ गए होंगे। 2 5 जा 10y स्क्वायर प्लस 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 2y की ख़त्म हो चुकी है, इन दोनों की शुरू करेंगे तो 4 8 जा 32x स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36xy और 5 4 जा 20x। तो अब देखो इसमें क्या आपको कोई भी सजातीय पद दिखाई दे रहा है? तो नहीं, कोई भी सजातीय पद नहीं है। तो बस यही बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आई थिंक गुणा के जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। बट स्टिल अभी इस क्लास के बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम खूब सारी प्लस माइनस की, सरलीकरण की, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखो सरलीकरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ एक साथ एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगी। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई खत्म होता है, इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन की तरफ। कौन कौन से 4 ऑपरेशन होते थे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं, अब हम चलते हैं लास्ट अपने डिवाइड की तरफ। तो आइए अब हम देखते हैं व्यंजकों से भाग।
अरे मैम भाग क्यों भागे? अब तो हमें समझ में आ गया, अब तो हम आराम से कर सकते हैं चीज़ों को, तो अब हमें मैथ से बिल्कुल भी नहीं भागना, अब तो हम बिल्कुल चीज़ें समझ समझ के कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब था डिवीजन, यानी कि अब हमें क्या करना है, इनको भाग करके देखना है कि किस तरीके से हम व्यंजकों में भाग कर सकते हैं, ठीक है, डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x, और इसको हमें भाग देना है किससे, यानी कि डिवाइड करना है इसको हमें 2 से, 2x से मान लीजिए, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको ध्यान हो कि अभी मल्टीप्लाई में हमने क्या करा था, एक पद को सबके साथ हम मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो एक पद है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं दोनों के साथ डिवाइड करूँगी, ठीक है। क्या कहने का मतलब है मेरा कि मैं इसको लिख सकती हूँ 4x² बाय 2x, बीच में प्लस का साइन है तो हम भी प्लस का साइन लगा देंगे, 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब फिर से वही काम, नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, चर राशि को चर राशि से, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल से। तो देखो 4 को जब आप 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2x, यहाँ पे कितने x हैं, अब आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो एक x से एक x कैंसिल, और यहाँ पे केवल x से x कैंसिल होगा, नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कितना बचा, 2x प्लस यहाँ पे कितना बचा, 3/2, और यही आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खूब सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी हम कि सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट्स हमारे छूमंतर होने वाले हैं। जैसे कि अब की बार हमने क्वेश्चन ले लिया 6x² y(x²) माइनस 3xy, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, xy से, डिवाइड करना है xy से। तो फिर से वही बात, इसको इसके नीचे भी लिखिए, इसको इसके नीचे भी लिखिए। तो 3x² y² अपॉन xy, बीच में माइनस का साइन है तो हम भी लगा देंगे 3xy डिवाइडेड बाय xy। अब मैंने आपको बताया था अगर xy का गुणांक हमें नंबर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही संख्या आने वाली है, तो यानी कि 6 का 6 ही रहेगा। अब देखो x² है ना, चलो मैं इसको एक और करके दिखा देती हूँ स्टेप आपको, कि यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया ऐसे ही। इसी तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × x × y, और नीचे है x × y। अब देखो इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। 6 का 6, एक x से एक x गया, एक y से एक y गया, तो कितना बचा, 6xy, माइनस का साइन था तो माइनस का लगा देंगे, x से x गया, y से y गया, तो कितना बचा, 3। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। चर राशि को चर राशि के साथ और कांस्टेंट को यानी कि अचर राशि को अचर राशि के साथ, और साइंस का ध्यान रखना है। बस ये 3 चीज़ें फिर से हमने ध्यान रख ली तो हमारा आंसर एकदम ठीक आ जाएगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अपने सारे डाउट्स को मन से निकाल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर से हमें वही स्टेप, इसको इसके साथ भी लिखेंगे, इसको इसके साथ भी, मतलब डिवाइड में है तो डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। 4xyz अपॉन 2x × x, क्योंकि यहाँ पे 2x है इसलिए मैंने इसको x × x लिख लिया है। माइनस का साइन 16, अब देखो यहाँ पे 2x है तो मैं इसको लिख लेती हूँ इस तरीके से, और 2y है तो इसको भी मैं y × y लिख सकती हूँ। सेम नीचे 2 × x × x, ठीक है। चलिए काटना पीटना शुरू करते हैं, फटाफट से इसको कम कर देते हैं। इतना जो बड़ा बड़ा में ये इतने सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो 2 से 4 जाएगा, 2 टाइम्स x से x गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2yz अपॉन x। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स, x से x गया, x से x गया, तो कितना बच गया, 4y², और यही बन गया हमारा स्टूडेंट्स आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप से करिए और फिर मेरे साथ मैच करिएगा। तो देखो मैं इसको लिख सकती हूँ z × z, y × y, अपॉन में क्या आएगा, 4y। 3 टर्म्स हैं, डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तीनों के नीचे लिख देंगे इस बार हम। 4 × x × y अपॉन 4y, प्लस का साइन है तो प्लस का, 36 × y अपॉन 4y। चलिए काटना पीटना, जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसको छोटा कर देते हैं फटाफट से। y से y गया, 4 से ये नहीं जा सकता तो 4 का 4 ही रहेगा, तो कितना बच गया, 9/4 z² y, ठीक है। माइनस का साइन है, y से y गया, 4 से 4 गया, कितना बच गया, x, प्लस का साइन है प्लस का लगा देंगे, 4 36 9, y से y गया तो ये बच गया 9। कोई भी आपके पास सजातीय पद हमें नहीं मिला इसलिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ये आगे सॉल्व
नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से हम दिए गए बीजीय व्यंजकों को, जो हमारे 4 ऑपरेशन है मैथ्स के, वो हम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक साथ चारों की, और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और रह गया है आपका सरलीकरण का, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में। तब तक पढ़ते रहिए ना। ऑल द वेरी बेस्ट।